हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी। आरएमपी क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, और इसके अंदर हम जो है वो ये एक्चुअली हम नर्व इम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा नर्व इम्पल्स का ये सेकंड वीडियो है। इसके अंदर आज हम नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन की एक जो है स्टेज देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसमें हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, रेस्ट के अंदर होती है। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो इसकी कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि डीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। ये जो स्टेजेस हैं ये हम आहिस्ते आहिस्ते डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, आरएमपी को। और अगर इससे पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो वो आप जाकर देख लें, क्योंकि अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तभी जाके आपको ये आज का टॉपिक समझ में आएगा। तो पिछली वीडियो में हमने बेसिक नर्व इम्पल्स क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन देखा था, और एक और आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, कैसे आयन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर। तो ये हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। तो आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पोटेशियम आयंस जो है वो अंदर जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं, जबकि सोडियम आयन जो है वो बाहर ज़्यादा होते हैं। अब ये जो है ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर एक चैनल प्रेजेंट है, एक पंप प्रेजेंट है, सॉरी चैनल नहीं, पंप। पंप एक्चुअली क्या होता है, पंप जब भी हम नाम लेते हैं तो पंप का मतलब होता है ऐसा एक चैनल जो कि एटीपी की हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये पंप जो है ये एटीपी को यूज़ करता है और ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम को, और सोडियम को अंदर से बाहर ले जाता है, पोटेशियम को बाहर से अंदर लेकर आता है। इसीलिए पोटेशियम क्या है, अंदर ज़्यादा है, और सोडियम क्या है, बाहर ज़्यादा है, क्योंकि सोडियम अंदर से बाहर जा रहे हैं इस पंप की हेल्प से, और पोटेशियम बाहर से अंदर आ रहे हैं इस पंप की हेल्प से। तो ये हमारे पास पंप मौजूद है, सोडियम पोटेशियम का पंप। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। तो a resting nerve cell is a condition when it is not stimulated to send a nerve impulse। जब हमारे पास मेम्ब्रेन से नर्व इम्पल्स नहीं जा रही होती, नर्व इम्पल्स सेंड नहीं होती, मतलब हमें स्टिमुलस नहीं मिलता। जब स्टिमुलस मिलता है तभी तो नर्व इम्पल्स स्टार्ट होती है। तो नर्व इम्पल्स शुरू ही नहीं हो रही, स्टिमुलस हमें नहीं मिल रहा है, स्टिमुलेटेड नहीं हो रही है, तो इसीलिए हम इस मेम्ब्रेन को कहेंगे रेस्ट में है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है कोई भी नर्व इम्पल्स ट्रेवल ना करना, नर्व इम्पल्स जनरेट ना होना, इसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। Resting membrane potential is only slightly permeable to these ions while threshold stimulus during action potential। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है, ये जो आयंस होते हैं ये स्लाइटली मूव कर रहे होते हैं, स्लाइटली परमिएबल होती है, तो ये स्लाइटली जो है वो आराम आराम से मूव कर रहे होते हैं ये आयंस। और साथ में एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब है जब हमारे पास जो स्टिमुलस है वो रीच करता है तो उसकी वजह से कुछ आयंस जो है वो चैनल से स्पीड से मूव करते हैं, और उन मूवमेंट की वजह से चार्जेस में फ़र्क आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। तो वो एक्शन पोटेंशियल आगे हमारा टॉपिक है। अभी हम रेस्टिंग पोटेंशियल को डिस्कस करें। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है, ये ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर जो आयोनिक कंसंट्रेशन है वो बाहर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बाहर चार्जेस पॉजिटिव ज़्यादा होती हैं, अंदर चार्जेस नेगेटिव ज़्यादा होती हैं। तो ये हमारे पास जो स्टेज कहलाती है, ये स्टेज क्या कहलाती है, ये स्टेज हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाती है। और इस साइड पे भी बाहर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, और अंदर जो है वो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो ये जो हम कंडीशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कंडीशन क्या है, ये हमारे पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अब यहाँ पर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेब्लिश हो चुकी है। अब ये किस वजह से ये सारी जो है वो हुई किस वजह से है, इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल the positive and negative charges across the cell membrane is called membrane potential and are measured in millivolts। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इन दोनों की मेजरमेंट पूरी मेम्ब्रेन पर अगर आप उस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की जो है वो मेजरमेंट लें तो इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और एक तरह से पोटेंशियल होता है अगर आप इस मेम्ब्रेन को हटा दें तो ये क्या करेंगे, आयंस मूव करना स्टार्ट कर देंगे, कहीं से इन्हें रास्ता मिला तो ये आयंस मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इस एबिलिटी को हम कहते हैं पोटेंशियल। और यहाँ पर पूरी मेम्ब्रेन में आप जो है इसको अगर देखें कि चार्जेस जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बाहर पॉजिटिव ज़्यादा हैं, तो इनकी क्या होगी, एक पोटेंशियल होगी कि ये मूव करना चाहेंगे इस तरह से।
तो ये हमारे पास कहलाती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि पूरी मेम्ब्रेन पर मौजूद होती है इस पे। और इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं मिली वोल्ट के अंदर, इसको हम मेजर करते हैं मिली वोल्ट के अंदर। आपको पता है फिजिक्स में आप पढ़ते हैं पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और यहाँ पर हमारे पास ये छोटा यूनिट है तो हम इसे मिली वोल्ट यहाँ पर यूज़ करें। और यहाँ पर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैज़ द वैल्यू ऑफ -70 मिली वोल्ट। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -27 मिली वोल्ट की वैल्यू होती है। मतलब -27 मिली वोल्ट जो है ये तब होती है जब हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। तो ये किस वजह से है, क्योंकि हमारे पास देखें पोटेशियम आयंस सोडियम आयंस बाहर ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस बाहर ज़्यादा हैं, अंदर नेगेटिव चार्जेस जो है वो ज़्यादा हैं। और अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो वो नेगेटिव चार्जेस जो हैं इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो रहा है। इन दोनों को मिलाकर हम जो है वो इनका ग्रेडियंट निकालते हैं, और वो ग्रेडियंट यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, -70। तो -70 का मतलब है यहाँ पर नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो इनसाइड क्या हैं, ज़्यादा हैं, अंदर जो है वो नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, इसीलिए हमारे पास नेगेटिव में ये वैल्यू आ रही है। और ये वैल्यू किसकी है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है। अब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो इससे हमें पता चलेगा कि आयंस जो है वो बाहर कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, या अंदर कम या ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाएंगे। तो आपको ये याद रखना है मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है रेस्टिंग जब होगी तो हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, -70 मिली वोल्ट जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। नेगेटिव साइन इज़ रिलेटेड टू द एक्सेसिव इनसाइड नेगेटिव आयंस। अंदर नेगेटिव आयंस ज़्यादा है इसीलिए ये नेगेटिव के अंदर आ रहा है, इसीलिए माइनस साइन आ रही है इस वैल्यू की। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल। न्यूरॉन क्या होते हैं, एक्साइटेबल होते हैं, मीन्स दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। वो अपने जो सराउंडिंग के अंदर चेंजेस आती हैं उसको बहुत ही जल्दी कैचअप कर लेते हैं, उसको बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसीलिए न्यूरॉन्स को हम कहते हैं एक्साइटेबल हैं, बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं बाहर की चेंजेस को। जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, द चेंजेस आर स्टिमुलस अफेक्ट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे ही कोई बाहर से स्टिमुलस आता है तो उस स्टिमुलस की एनर्जी से क्या होता है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की जो चार्जेस हैं उनके अंदर एक तरह की पोटेंशियल के अंदर इफ़ेक्ट आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा तो उसकी एनर्जी होगी, उस एनर्जी की वजह से न्यूरॉन की जो एंडिंग है, अब ये नर्व एंड है यहाँ पर, मिसाल के तौर पे ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन की जो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है, अब इसमें क्या होगा, कुछ चैनल्स जो है वो खुलना या बंद होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आयंस की जो है मूवमेंट होगी। और आयंस की मूवमेंट होगी तो यहाँ पर एक जो है वो क्या होगा, हमारे पास इम्पल्स जनरेट हो जाएगी। किस वजह से, क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर कोई चेंज आ जाएगा। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर कोई भी चेंज आता है तो वहाँ से एक इम्पल्स जनरेट हो जाएगी और वो इम्पल्स आगे ट्रैवल करने लगेगी। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। एक स्टिमुलस आएगा, उसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस जो है वो ट्रैवल करता रहेगा और पूरी न्यूरॉन तक वो ट्रैवल करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, वो एक्शन पोटेंशियल है। तो एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है और उससे ही वही नर्व इम्पल्स हमारे पास होती है और चार्जेस के अंदर डिफरेंस होता है, वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर एक तरह का चेंज होता है। इफ़ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव, अगर यहाँ पर देखें अब हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। अगर हमारे पास हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देखें रेस्ट की हालत में तो वो क्या है, -70 है, नेगेटिव है। लेकिन अगर और ज़्यादा ये नेगेटिव हो जाए, मतलब अंदर और ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस हो जाएं, नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन अंदर और ज़्यादा हो जाए सेल के अंदर, तो क्या होगा, और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और पोटेंशियल और ज़्यादा नेगेटिव हो गई, जैसे कि -80 या -90 हो गई, तो क्या होगा, तो इस स्टेज को हम कहते हैं हाइपर पोलराइज। अब पहले क्या थी, हमारे पास रेस्ट के अंदर पोलराइज थी, और पोलराइज के अंदर उसकी वैल्यू कितनी थी, पोलराइज के अंदर थी -70। और अगर और ज़्यादा माइनस हो गई, -80 -90 हो गई, तो हम इसे क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइज्ड। तो ये स्टेज कहलाती है हाइपर पोलराइज। तो पोलराइजेशन या हाइपर पोलराइजेशन होना ये डिपेंड करता है आयंस पे, आयंस की कंसंट्रेशन पे। तो ये आगे पढ़ेंगे कि कैसे हाइपर पोलराइज होती है। इफ़ द मेम्ब्रेन बिकम्स मोर लेस नेगेटिव देन रेस्टिंग पोटेंशियल, द मेम्ब्रेन इज़ डीपोलराइज। अगर मेम्ब्रेन जो है वो कम नेगेटिव हो जाए, मतलब अगर हमारे पास -70 है ना, तो ये अगर कम हो जाए, मतलब -60 हो जाए, -50 हो जाए, या -40 हो जाए, और उससे भी कम होती रहे, जैसे कि हमारे पास 0 हो जाए, फिर प्लस में आ जाए, +20 हो जाए, या +40 हो जाए, तो ये हमारे पास क्या हो रही है, ये बहुत ही कम हो रही है। और -70 से ये बढ़ रही है, तो हमें क्या है,
मोर नेगेटिव नहीं करना है, हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो ये अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लेस नेगेटिव हो रही है और पॉजिटिव ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा, अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव ज़्यादा हो रही है और नेगेटिव कम हो रही है, लेस नेगेटिव हो रही है, तो क्या होगा, तो इस स्टेज को हम कहेंगे डीपोलराइज। अब देखें माइनस के अंदर थी तो पोलराइज थी, अगर ये माइनस कम होने लगा, अगर हमारे पास -40 या -30 तक जाने लगा, तो ये क्या होगा, अब ये लेस नेगेटिव हो रहा है और इस स्टेज को हम कहेंगे डीपोलराइज, ये डीपोलराइजेशन हो रही है। अगर पॉजिटिव के अंदर चला जाता है तो भी हम उसे डीपोलराइजेशन कहते हैं। सफिशिएंट डीपोलराइजेशन रिजल्ट इन एक्शन पोटेंशियल। अगर हमारे पास एक वैल्यू होती है कि हमारे पास अगर इतनी, अगर -20 तक जो है वो, अगर हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाती है तो उसे हम कहते हैं सफिशिएंट है ये डीपोलराइजेशन जो है, इतनी डीपोलराइजेशन आनी चाहिए ताकि एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो। तो एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है और वो इतनी होनी चाहिए, बहुत ही जो है वो एक लेवल होती है कि इतनी ज़्यादा मेम्ब्रेन डीपोलराइज होनी चाहिए, ताकि क्या होगा, हमारे पास एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, एक नर्व इम्पल्स डेवलप होगी। तो नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए हमें डीपोलराइजेशन चाहिए, और डीपोलराइजेशन तब होगी जब स्टिमुलस जो है वो, स्टिमुलस के अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो मेम्ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, पोलराइज कर, डीपोलराइज कर दे, और डीपोलराइजेशन से ही हमारे पास इम्पल्स जनरेट होती है। अब आते हैं कुछ आयंस की मूवमेंट के बारे में देखते हैं। ये हमारे पास जो पोलराइज होगा, डीपोलराइज होगा, ये किस तरह से होगा, और यहाँ पर ये -70 वैल्यू आ रही है, ये किस वजह से हमारे पास मेंटेन हो पा रही है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर आयंस की मूवमेंट कैसे हो रही है। तो आइए देखते हैं। व्हेन द मेम्ब्रेन इज एट रेस्ट, पोटेशियम आयन accumulate inside the cell due to net movement with the concentration gradient. The negative resting membrane potential is created and maintained by increasing the concentration of cation inside the cell in the extracellular fluid relative to the inside in the cytoplasm. तो ये देखें, यहाँ पर हमारे पास बात लिखी हुई कि पोटेशियम आयन जो है वो हमारे पास सेल के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं। पोटेशियम आयन सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं, और वो ज़्यादा किस वजह से होते हैं, वो हमारे पास इस वजह से होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पंप मौजूद है, सोडियम पोटेशियम का पंप, वो पोटेशियम का पंप जो है वो क्या कर रहा है, अंदर की तरफ पोटेशियम के आयंस को अंदर अंदर की तरफ भेज रहा है, और उसकी वजह से अंदर क्या है, पोटेशियम आयन ज़्यादा हो रहे हैं, और पोटेशियम आयन की कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा हो रही है। उसके बाद है नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव इसलिए है, हमारे पास -70 क्यों है, ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि कैटाइन्स जो हैं वो, उनकी कंसनट्रेशन आउटसाइड द सेल जो है वो ज़्यादा है। कैटाइन आउटसाइड द सेल जो है वो, मतलब हमारे पास जो सोडियम वगैरह हैं, ये आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर क्या हैं, ज़्यादा हैं, और इस वजह से अंदर क्या हो रहा है, अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस अंदर ज़्यादा हैं और पॉजिटिव चार्जेस बाहर ज़्यादा हैं। तो इस वजह से अब देखें, आप कहेंगे कि पोटेशियम भी तो अंदर है, पोटेशियम बाहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेशन के अंदर अंदर मौजूद है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर पॉजिटिव चार्जेस क्यों नहीं है, अंदर नेगेटिव चार्जेस फिर भी क्यों हैं। तो पोटेशियम जो है ये कम है, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम के मुकाबले में यहाँ पर बाहर सोडियम और ज़्यादा है, सोडियम बहुत ही ज़्यादा है और पोटेशियम यहाँ पर बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है वो बाहर के पोटेशियम के मुकाबले में अंदर क्या है, ज़्यादा है। तो इस वजह से, लेकिन सोडियम क्या है, सोडियम तो पोटेशियम से भी और भी ज़्यादा है, और अंदर क्या है, क्लोरीन ज़्यादा है, अंदर यहाँ पर क्लोरीन और दूसरे प्रोटीन वगैरह ज़्यादा हैं, इसीलिए अंदर क्या है, नेगेटिव चार्जेस और ज़्यादा हैं, पोटेशियम अंदर बहुत ही कम है। लेकिन कंसंट्रेशन के हिसाब से देखें तो बाहर के पोटेशियम के मुकाबले में सेल के अंदर का पोटेशियम जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो हम सिर्फ कंसंट्रेशन की यहाँ पर बात करें तो अंदर क्या है, पोटेशियम ज़्यादा है। नेगेटिव चार्जेस विद इन द सेल आर क्रिएटेड बाय द मेम्ब्रेन बीइंग मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन मूवमेंट देन सोडियम आयन मूवमेंट। तो पोटेशियम आयन की जो मूवमेंट हो रही है वो बहुत ही फास्ट होती है, जबकि सोडियम आयन की मूवमेंट वो स्लो होती है, क्योंकि ये ज़्यादा परमिएबल होती है हमारी मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए। अब यहाँ पर बात करें इन न्यूरॉन, पोटेशियम आयंस आर मेंटेन एट हाई कंसंट्रेशन। हमारे न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम आयन क्या होते हैं, हाई कंसंट्रेशन पर होते हैं। एंड सोडियम आयन जो है वो सेल के अंदर, सेल से बाहर जो है इनकी हाई कंसंट्रेशन होती है। तो ये हमें बात बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं। द सेल possess पोटेशियम एंड सोडियम लीकेज चैनल्स दैट अलाउ टू कैटायंस टू डिफ्यूज़ देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखें, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, ये हमारे पास पता है कि बाहर अगर हमारे पास सोडियम ज़्यादा हैं तो बाहर के सोडियम जो है अंदर जाने की कोशिश करेंगे,
अंदर एक पोटेंशियल यहाँ पर एग्जर्ट करेंगे कि ये अंदर जाने का ट्राई करेंगे, और अंदर पोटेशियम ज़्यादा है तो अंदर के पोटेशियम जो है ये बाहर जाने का ट्राई करेंगे, बाहर की तरफ जो है पोटेंशियल ये एक पोटेंशियल लगाएंगे कि ये बाहर जाना चाहेंगे। तो इस तरह से ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ जाना चाहिए ताकि ये अपने कंसंट्रेशन को डाउन कर सकें, कंसंट्रेशन को कम कर सकें। तो अब ये कैसे होगा, ये यहाँ पर सोडियम पोटेशियम के कुछ लीकेज के चैनल्स मौजूद हैं जो कि इनकी कंसंट्रेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बाहर के सोडियम जो है अंदर के सोडियम जो है वो क्या कर रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं। तो अब बार बार बाहर जा रहे हैं तो अंदर सोडियम ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं, और पोटेशियम अगर बाहर से बार बार अंदर आ रहे हैं तो बाहर पोटेशियम ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं, बार बार कैसे आ रहे हैं। तो इसका जवाब है लीकेज चैनल्स। हमारे पास जो ये लीकेज चैनल्स हैं ना, ये लीकेज चैनल्स क्या करते हैं, इनको वापसी करवा देते हैं। और यहाँ पर ये सोडियम जो होते हैं, सोडियम बाहर ज़्यादा है तो ये अंदर लीक करने लगते हैं, अंदर जाने लगते हैं और अंदर फिर से सोडियम आ जाते हैं। और पोटेशियम अंदर ज़्यादा है तो ये बाहर जाने लगते हैं और इस तरह से बाहर पोटेशियम आ जाते हैं, और फिर से हमारा पास जो पंप था वो पंप फिर से इनको अपोजिट में पंप करता रहेगा। तो यहाँ पर ये अपोजिट मूवमेंट होगी। हाउएवर द न्यूरॉन हैव फर्दर मोर पोटेशियम लीकेज चैनल्स देन सोडियम लीकेज चैनल। अब यहाँ पर पोटेशियम के जो लीकेज के चैनल हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोडियम से। पोटेशियम अगर अंदर 30 है तो बाहर कितने हैं, 30 टाइम्स ज़्यादा है बाहर से पोटेशियम, जबकि सोडियम जो है वो कितने हैं, 10 टाइम्स ज़्यादा हैं अंदर से। तो इस तरह से यहाँ पर कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो पोटेशियम का ज़्यादा है, इसीलिए पोटेशियम के जो चैनल्स हैं यहाँ पर वो क्या हैं, लीकेज के चैनल्स ज़्यादा हैं। पोटेशियम ज़्यादा लीक होगा क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो देयरफॉर पोटेशियम डिफ्यूज़ आउट ऑफ द न्यूरोलिमा, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है तो वो डिफ्यूज़ आउट होगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा। और ये जो है लीकेज के चैनल होंगे उन चैनल से ये बाहर जाएगा, और पोटेशियम जो बाहर जाएगा ये ज़्यादा हायर रेट से जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से जाएगा। एंड सोडियम जो है वो भी अंदर की तरफ लीक होगा लेकिन वो कम लीक होगा, बिकॉज मोर कैटाइन्स आर लीविंग द सेल देन एंटरिंग, दिस काजेज इंटीरियर ऑफ द सेल नेगेटिवली चार्ज। अब पोटेशियम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, तो इसीलिए अंदर जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस जो है बाहर जा रही हैं, तो इसीलिए अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगी। तो नेगेटिव इसीलिए अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि लीकेज चैनल से पोटेशियम क्या हो रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है द एक्शन ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप हेल्प टू मेंटेन द रेस्टिंग पोटेंशियल। और अब हमने जो पंप का पढ़ा था कि सोडियम पोटेशियम का जो पंप है वो क्या करता है, पोटेशियम को अंदर ले जाता है और सोडियम को बाहर ले जाता है। तो ये हमारे पास मेंटेन करवाता है इसकी रेस्टिंग पोटेंशियल को, क्योंकि एक तरह से ये सोडियम बाहर जा रहे हैं और दूसरी तरफ से ये सोडियम लीक होकर अंदर आ रहे हैं। पोटेशियम एक तरह से पोटेशियम बाहर से अंदर आ रहे हैं और दूसरी तरह से ये पोटेशियम क्या हो रहे हैं, लीक होकर बाहर जा रहे हैं। तो जो बाहर यहाँ से जा रहे हैं पोटेशियम वो फिर से पंप से ये पंप के थ्रू अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, एक मेंटेन हो रही है सारी कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन जो मेंटेन हो रही है ये किसको मेंटेन किया जा रहा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन किया जा रहा है। तो एक बार हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल शुरू हो गई तो उसके बाद ये हमेशा मेंटेन रहती है। इसको मेंटेन करने का काम होता है एक तो पंप का, सोडियम पोटेशियम पंप का, और दूसरा हमारे पास ये लीकेज होता है, ये बैलेंस हो जाता है उस पंप के थ्रू। उसके बाद रिकॉल द सोडियम पोटेशियम पंप ब्रिंग्स टू पोटेशियम आयंस इनटू द सेल वाइल रिमूविंग 3 सोडियम आयंस पर एटीपी कंज्यूम। अब यहाँ पर हमारे पास सोडियम चैनल जो हमारे पास है उसके बारे में एक बात बताई जा रही है कि ये चैनल जो है ये सोडियम के आयन को बाहर ले जाता है जबकि पोटेशियम के आयन को अंदर ले जाता है। अब ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो इसके लिए एटीपी चाहिए होगी, और ये एटीपी को यूज़ करता है, लेकिन इसके अंदर एटीपी के अंदर ये क्या करता है, 3 जो हमारे पास सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, 3 सोडियम के आयन हैं वो बाहर ले जाता है, और 2 जो है पोटेशियम के आयन हमारे पास अंदर ले आता है। मतलब 2 जो है वो पोटेशियम के आयन अंदर आएंगे तो उसकी वजह से 3 पोटेशियम के 3 सोडियम के आयन्स वो बाहर जाएंगे एक एटीपी के मॉलिक्यूल से। तो एक एटीपी के मॉलिक्यूल से ये 5 चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी, 2 जो है पोटेशियम बाहर से अंदर आएंगे, 3 सोडियम अंदर से बाहर जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो एक एटीपी से कंज्यूम होने पर ये रिमूव होंगे।
सोडियम आयन 3 बाहर जाएंगे और पोटेशियम आयन 2 अंदर आएंगे। इस तरह से ये पंप जो है वो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है दोनों की कंसंट्रेशन को। जो लीक हो रहे हैं वो फिर से उनकी कंसंट्रेशन यहाँ से मेंटेन हो रही है। एज द मोर कैटाइंस आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द सेल देन टेकन इन द इनसाइड ऑफ द सेल रिमेन नेगेटिवली चार्ज। तो जैसे यहाँ पर पोटेशियम जो है वो ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, 3 पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, और पोटेशियम जो है वो कम अंदर आ रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगी क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा बाहर जा रही हैं। तो इसीलिए फिर से यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस क्या होती हैं, बन जाती हैं। तो हमारे पास जो -70 होता है, ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर -70 जो चार्ज होती है ये मेंटेन रहती है इसकी वजह से भी। और इट शुड बी नोटेड, एक हमारे पास बात और भी हमें बताई जा रही है कि क्लोरीन के जो अंदर हमारे पास क्लोरीन के आयन जो अंदर मौजूद हैं, अब सोडियम बाहर जा रहा है तो क्लोरीन भी उसके साथ बाहर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन ऐसा कोई चैनल नहीं है जो क्लोरीन को बाहर भेज सके। क्लोरीन के जो चैनल हैं वो भी अभी क्या हैं, बंद हैं, वो अभी खुले नहीं हैं। तो इसीलिए क्लोरीन जो है वो ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। और दूसरा यहाँ पर क्लोरीन अगर अंदर है तो अंदर और भी ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस के प्रोटीन वगैरह हैं, वो भी क्लोरीन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो क्लोरीन बाहर जाने की तो कोशिश करेगा लेकिन इसका कोई चैनल मौजूद नहीं है, तो इसीलिए ये बाहर नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारे पास इसमें दिखाया गया है कि एक हमारे पास पंप है ये, और ये पंप कर रहा है सोडियम के पोटेशियम के आयंस को अंदर ले आ रहा है और सोडियम के आयंस को बाहर ले जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास सोडियम का चैनल है, ये पोटेशियम का चैनल है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि सोडियम का चैनल का काम क्या है, पोटेशियम के चैनल का काम क्या है। अभी हमने लीकेज चैनल्स पढ़े, वो यहाँ पर हमें नहीं दिखाए गए हैं। यहाँ पर लीकेज चैनल जो होगा वो क्या करेगा, अंदर की कंसंट्रेशन को, बाहर सोडियम ज़्यादा है तो वो सोडियम यहाँ से अंदर आने शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही कम अमाउंट में आएंगे। यहाँ पर भी हमारे पास एक चैनल होगा जो कि पोटेशियम का होगा, यहाँ से पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, और ये हमारे पास दोनों लीकेज चैनल होंगे जो कि अपोजिट कंसंट्रेशन में लीक करवा रहे होंगे। जो पोटेशियम यहाँ से बाहर जा रहे होंगे वो फिर से यहाँ से अंदर आ रहे हैं, और जो सोडियम यहाँ से अंदर आ रहे हैं वो यहाँ से फिर से सोडियम बाहर जा रहे होंगे। तो इस तरह से ये पूरी हमारे पास कंडीशन जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन हो जाती है। तो ये था आज का टॉपिक, होपफुली आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल, और वो क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहें। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।